पुष्पा 2 देख के आ चुका हूँ एंड हाँ, जितना सोचा था उससे तो बेटर ही एक्सपीरियंस मिला मुझे फिल्म में। पुष्पा का नया जलवा देखने को मिलने वाला है इस बार। भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा कुछ लोगों को इम्प्रेस कर सकता है और कुछ लोगों को डिसअपॉइंट भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह पुष्पा पार्ट 1 का एंड हुआ था उसके बाद दिमाग में जितने बुरे रिजल्ट सोचे होंगे हमने कि भंवर सिंह ये करेगा वो करेगा, तबाही मचने वाली है, पर मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। मैं जिस भंवर सिंह को देखना चाहता था मुझे वो नहीं देखने को मिला। कॉमेडी चल रही थी भंवर सिंह और पुष्पा के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भंवर सिंह रास्ते का पत्थर बन के पुष्पा के रास्ते में नहीं आया। पर क्या कुछ उखाड़ पाया भंवर सिंह पुष्पा का? क्या जितनी बेइज्जती पुष्पा ने भंवर सिंह की करी उसका बदला लेने में भंवर सिंह कामयाब हुआ या नहीं, वो आप देख लेना। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, पर जिस तरह का रोमांस दोनों के बीच देखने को मिलता है शायद फैमिली ऑडियंस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए। ट्रेलर में दिखने वाले कुछ सीन्स मूवी में है ही नहीं। जिसने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा उसे पता चल जाएगा। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक मुझे क्लाइमैक्स से भी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था। भंवर सिंह और पुष्पा आमने सामने होते हैं, माहौल गर्मा जाता है। पुष्पा के मुंह से निकला हुआ एक सॉरी भंवर सिंह को पानी पानी कर देता है। मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। क्लाइमैक्स को लेके मेरे थोड़ी अलग ओपिनियन है, जिसका रीजन है क्लाइमैक्स में दिखने वाला एक्शन। पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन हाथ बंधे होने के बाद भी दुश्मनों की रेल बना देता है, पर वहाँ कम से कम उसके पैर फ्री थे, इसीलिए एडजस्ट कर लिया था मैंने। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही एक्सैजरेट करके दिखा दिया है। पूरे क्लाइमैक्स का सिर्फ त्रिशूल वाला सीन पसंद आया मुझे। पुष्पा आर पार कर देता है त्रिशूल को। उस मोमेंट पे जो हुआ सब अचानक था। पहले लग रहा था मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन अचानक पुष्पा का दिमाग खराब होता है और वो काम लगा देता है। यात्रा वाला सीक्वेंस अच्छी खासी लेंथ में देखने को मिलता है एंड अल्लू अर्जुन जो डांस करते हैं ऐसा लगता है जैसे सच में काली माता प्रकट हो गई हो उनके अंदर। बाप रे बाप, गजब की परफॉर्मेंस दी थी अल्लू अर्जुन ने यात्रा वाले सीक्वेंस में। रश्मिका मंदाना यात्रा सीक्वेंस में ही एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण देती है पुष्पा के बड़े भाई को, जो पुष्पा को अपने परिवार का हिस्सा मानने से मना करता रहता है। मजा आ रहा था वो सब देखने में। फिल्म में जापान वाला सीक्वेंस क्यों डाला गया था मुझे समझ नहीं आया। अगर वो मूवी में नहीं होता फिर भी कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी कहानी फ्लैशबैक में ही चलती रहती है। मूवी स्टार्ट ही जापान के सीक्वेंस के साथ होती है, उसके बाद फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है एंड पूरी पिक्चर पास्ट में ही चल के एंड होती है। यहाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, मे बी पुष्पा जापान से इंडिया वापिस आ जाता हो एंड उसके बाद की कहानी भी प्रेजेंट में ही चलती हो, या फिर ये भी हो सकता है पुष्पा इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, सिर्फ वही दिखाने के लिए जापान वाले सीक्वेंस को डाला गया हो मूवी में एंड जापान वाली कहानी थर्ड पार्ट में कंटिन्यू हो। हाँ, मूवी खत्म होते होते थर्ड पार्ट के बारे में बता जाती है। लास्ट में दिखने वाला कैरेक्टर कौन था जो इंटरनेट पे एक्टिव है, पुष्पा के अपडेट्स को फॉलो कर रहा है, उसे आइडिया लग चुका होगा। फिल्म के थर्ड पार्ट का नाम पुष्पा द रैम्पेज होने वाला है, पर मुझे समझ नहीं आया अगर जिस कैरेक्टर की बातें थर्ड पार्ट में होने की घूम रही है तो उसे छुपाया क्यों गया लास्ट में। जानने वाले तो जानते ही है वो कौन सा एक्टर है, फेस रिवील ही कर देते तो और ज्यादा भौकाल मच जाता। अब पता नहीं लास्ट में मिस्टीरियस कैरेक्टर वही है जिसके बारे में बातें चल रही है, या फिर कोई नया ही खिलाड़ी मैदान में आने वाला है पुष्पा से दो दो हाथ करने के लिए। मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है, जो मुझे तब तब फील हो रही थी जब जब सॉन्ग्स आ रहे थे, क्योंकि इस बार के सॉन्ग से सिरदर्द से कम नहीं है। फिर भी पुष्पा पुष्पा एंड अंगारो सा वाला सॉन्ग उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था थिएटर में। अगर बाकी सॉन्ग्स को हटा दिया जाए तो उसके बाद मूवी कहीं भी बोर नहीं होने देगी। अल्लू अर्जुन की स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जाती है। अपने से ध्यान तो हटने ही नहीं देते हैं अल्लू अर्जुन। और पुष्पा की बाइकों ने उससे ऐसा क्या मांग लिया था जिसे करने के लिए वो दुनिया को ही हिलाने चला था। वो बहुत जबरदस्त है। एक नंबर का सटकेला बोलते हैं ना, वो है पुष्पा राज। सिर्फ एक फोटो का ही मैटर होता है एंड पुष्पा पूरे सिस्टम की ही बजा के रख देता है। मजे तो पूरे मिलेंगे मूवी में। थिएटर से बाहर आने के बाद टाइम वेस्ट हुआ है ऐसा तो ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएगा मन में। और इसका आइडिया मुझे पहले से ही था, मूवी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है पर एट दी एंड डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। किसी का नुकसान नहीं होने देता पुष्पा। एक जगह अपने आदमियों को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरे पुलिस वालों की ही लाइफ टाइम सेटलमेंट कर देता है, और एक जगह तो हेलीकॉप्टर ही खरीद के ले आता है। जिस हेलीकॉप्टर को हम पुष्पा के पास देखते हैं वो पुष्पा के पास कैसे आया वो सब भी मजेदार है। बस जैसा मैंने बोला भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा को लेके मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था और मैं उस चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं हुआ। बाकी कुछ नए पत्ते भी खुले हैं सेकंड पार्ट में, जिनके बारे में थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। ओवरऑल मूवी एंटरटेनिंग है। अकेले जाओ फैमिली के साथ जाओ फर्क नहीं पड़ता, हर तरह से मजे लेके ही थिएटर से बाहर आओगे। और अगर मूवी देख चुके हो तो फिल्म को लेके अपनी ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।